श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्री राम कथा श्रोतृवृंद सभी को राम राम करें। आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप पिछले एपिसोड से सुन रहे हैं कि माता सुमित्रा, जिनको उपासना के आचार्य कहा जाता है, ये लक्ष्मण जी को उपासना के पद्धति सिखाते हैं, कैसे वन में रामचंद्र जी का उपासना करना चाहिए। तो माता जी कहते हैं कि बेटा, तुम जो निश्चय कर लिया राम जी के चरण के सेवा करने के लिए, अयोध्या छोड़कर वन में उनके सेवा करने के लिए जो निश्चय कर लिया, इसलिए तुम धन्य हुए और तुमको जन्म देने वाली माता मैं भी धन्य हूं। ऐसे भाग्य सभी को नहीं मिलता। सभी के गर्भ से राम भक्त जन्म नहीं लेते। जिनके गर्भ से राम भक्त पैदा होता है, ये माता धन्य हो जाता है। वही कुल धर्म हो जाता है, वही गांव, ये देश, सब कुछ धन्य हो जाता है। ऐसा राम भक्त पैदा होना बड़ा दुर्लभ है। सभी पुत्र प्रसव करते हैं, लेकिन जो पुत्र प्रसव होता है, राम भक्त होता है, वही धन्य है। लेकिन दूसरी माताएं पुत्र को बियानी करते हैं। बियानी का अर्थात पशुओं का पुत्र जन्म करना को बियानी कहा जाता है। ये व्यर्थ ही जो माता के यौवन के लिए कुठार सदृश है, अर्थात माता के यौवन नष्ट करने के लिए ये पुत्र जन्म हुए। और ऐसे पुत्रों का जन्म होने से कुल का सधर्म नष्ट हो जाता है और राम भक्त पुत्र जन्म होने से उन पे कुल धन्य हो जाता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी। राम विमुख पुत्र पैदा करने से बांझ होना अच्छा है, ऐसा घोषणा करते। न तरु बांझ भली बादी बियानी,
राम विमुख सुतते हित जानी। गोस्वामी जी वो कहते हैं जो राम विमुख सुत पैदा होता है, इनसे अच्छे गधा और ये सुअर, इनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन ये ज्ञान रहने वाले मनुष्य जोनि में जन्म राम विमुख पुत्र, इससे ये गधा और सुअर अच्छा है। और ये भी पशु कहा जाता है, लेकिन उनके पूंछ और विषान अर्थात सिंह है, लेकिन इनका पूंछ और विषान विहीन ये भी एक पशु ही है जो राम जी से विमुख होता है। तीनते खर सुआर भले जड़ता बस, ते न कहे कछु है। तुलसी जही राम से नेहु नहीं, नेहु स्नेह, तुलसी जही राम ते नेहु नहीं। सो सही पशु पूछ विषान नहीं, विषान सिंह। जननी कत भार भुई 10 मास, भई कि न बांझ गई कि न दे। जरी जाई सो जीवन जानकी नाथ, रहे जग में तुम रे बिनु है। श्री राम जय राम जय जय राम, ये गीतावली में वर्णित है। सुंदर भाव गोस्वामी जी। माता जी कहते हैं तुम्हारे ही भाग, तुम्हारे भाग्य उदय हो गया। अभी जानो लखन, राम जी वन को जा रहे, कारण तुम्हारे लिए भाग्य उदय हो गया बेटा। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्य का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। ये सब सत्कर्म का फल होना चाहिए। अर्थात जब तक राम जी अयोध्या में थे तब सभी का भाग्य था, सभी को उनके दर्शन हो रहा था और सभी को सेवा भी राम जी का मिल रहा था। लेकिन वन में केवल तुम ही हो, उनके पूरा सेवा करने के लिए तुम ही हो, इसलिए तुम्हारे भाग्य उदय हो गए। ऐसा भाग्य वह किसी का नहीं, और तुम्हारे सेवा में भाग लेने वाला भी कोई नहीं है। इसका एक दूसरा भाव भी सुनिए। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, अर्थात तुम शेष जी का अवतार हो। तुमको सब पापियों का भार बढ़ना पड़ता है। पापियों ने बड़ा भारी होते हैं। गिरी सरी अर्थात बड़ा बड़े नदियां, सिंधु, ये सब तुमको भारी नहीं लगता। एक पापी जैसा भारी होता है। तो अभी राम जी वन में जा रहे हैं तुम्हारे भारी को उतारने के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही। जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही।
तो परद्रोही पापी अधिक भारी होता है। इसलिए तुम्हारे भार उतारने के लिए ही राम जी वन में जा रहे हैं। इसीलिए तुम बड़े भागी हो, बड़े भाग्यवंत हो। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। सुकृत पुण्य का, सब पुण्य का फल क्या है? राम सिय पद सहज स्नेहु। राम सिय पद सहज स्नेहु। देखो, साधन किसको कहा जाता है? ये सब साधन का नाम सुन लो। तीर्थाटन साधन समुधा जादाई। तीर्थाटन साधन समुदायी। जोग वैराग्य ज्ञान निपुणाई। नाना कर्म धर्म मखना दाना। संयम दम जप तप मखनाना। तपस्या मख अर्थात यज्ञ, ये सबका फल। भूत दया प्राणियों के ऊपर दया। गुरु द्विज सेवकाई। विद्या विनय विवेक बढ़ाई। ऐसे जितना भी साधन है, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। ये सो साधन का नाम। शंकर भगवान जी पार्वती जी को कहते हैं और कहते हैं सबका फल क्या है? क्यों लोग इतना साधन करते हैं? ये साधन का फल है हरि भक्ति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात इन सब साधन को आसरा करके लोग चलते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं ये सब साधन को भरोसा मत करो। तपस्या करके कोई भगवान को पाया नहीं है। ज्ञान वैराग्य करके कोई भगवान को नहीं पाया है। दान करके कोई नहीं पाया है। तीर्थ करके भी कोई नहीं पाया है। मैं इसी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान कहते हैं ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेजया। सत्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवान् सीमां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम् अहम् एव विधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। तो भक्त्या ये सब साधन करते हैं। इसके द्वारा पवित्र देह पवित्र होता है। साधन के द्वारा देह पवित्र होता है और भक्ति जागृत होता है। और भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति प्रिय माधव, यज्ञ प्रिय माधव नहीं कि दान प्रिय माधव नहीं। ये सब साधन है, सत्कर्म करना चाहिए। इससे देह पवित्र
पावनानि मनीषिणाम, ये गीता के वाक्य है। ये सब यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, ये सब मनुष्य को पवित्र करने वाले, और पवित्र करने से पवित्र बुद्धि जागृत होगा, बुद्धि भक्ति लोग करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। माता सुमित्रा कहते हैं लखन, देखो राग रोष ईर्षा मद और मोह 1 2 3 4 5, इन पांचों का बस कभी मत होना, और जागृत में तो बस नहीं होना, और स्वप्न में भी इनके बस कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सब विकार को तुमको त्याग करना है, राम जी के साथ रहकर उनकी सेवा करना, अर्थात ये सब राग रोष ईर्षा मद और मोह, ये सब विकार को त्याग करके मन वचन और कर्म से सीताराम जी का सेवा करना चाहिए। जामवंत भी ऐसे शिक्षा देते हैं उनके वानर सेनाओं को, जब ये सीता जी के ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये कहते हैं तो मन क्रम वचन में वैसा जत्न करना जैसे कि रामचंद्र जी का कार्य हो। देखो भानु अर्थात सूर्य को पीठी से सेवन करना चाहिए, और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, और स्वामी को कैसे सेवन करना चाहिए? सर्व कपट और निष्काम भाव से उनका सेवा करना चाहिए। तुमको सुंदर देह मिला, दुर्लभ देह मिला है, इसका फल क्या है? इसका काम है निष्काम भाव से सब प्रकार कामना त्याग कर राम जी का भजन करना है। श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए संसार में ये सोई लोग, वही लोग गुणज्ञ कहा जाता है, और वही लोग महा भाग्यवान भी होते हैं। तो किसने गुणज्ञ और जो बड़ भागी होते हैं जो रघुवीर के चरण में अनुराग रखते हैं, उनको गुणज्ञ कहा जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की भगति ही न गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। गुणज्ञ वही होता है जिनके पास भक्ति होता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ये गोस्वामी जी के ये सुंदर दोहा को आप लोग सुन लीजिए। हम सब सेवक, सब जामवंत जी का प्रवचन है वानरों के आगे। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। मन क्रम वचन सो जतन विचारहु, रामचंद्र कर काज सवारेहु। मानु पीठी से उरागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। देह धरे कर यह फल भाई,
भजिया राम सब काम बिहाई, सोई गुण ज सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो सुमित्रा जी के उपासना के भाव ऐसा है। दोस्तों, लखन जी को उपदेश देते हैं, राग रोसु ईर्षा मद मोहु, सपने इनके सपने जानी, इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। लखन जी ने भी राग रोष ईर्षा मद मोह ये पांचों के बस न होने का प्रमाण भी मिलता है। तो जब मारीच ने सोने का हिरण बनकर राम जी के स्वर में लखन जी को पुकारा, तो वे उनके सब, तो सीता जी ने उनको बहुत कुछ कहा लखन जी को, तुम जाओ, लेकिन भैया की आज्ञा ये नहीं थी, तुम सीता जी के पास रहना। लेकिन ये इतना भला बुरा बात कहे कि सीता जी, उनको जाना पड़ा, लेकिन उनको कुछ उत्तर नहीं दिया। इनके क्रोध का उत्तर क्रोध में नहीं दिया, और ये सब सह रहे थे। इसी बीच में हरि के प्रेरणा आया। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, आप यहाँ कह रहे हैं रहने का, माता जी कह रहे हैं जाने का, मैं क्या करूं। तो उस समय भगवान को ध्यान करने से हरि के प्रेरणा आया। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से लखन जी का मन डोला। लेकिन ये क्रोधित तो तब नहीं हुए थे। अब जब श्री राम जी के पास पहुंचते हैं, तब राम जी भी कुछ रोष के वचन उनके पर कहते हैं। जनक सुता परिहरि हुआ केली, आये उतात वचन मम पेली। मेरा बात न मानकर सीता जी को अकेला छोड़कर चला आया, बहुत बुरा बात हुआ। लक्ष्मण निशिचर निकर फिर ही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, मम मन सीता आश्रम नाही। सीता जी अभी नहीं होंगी आश्रम में, ऐसा मेरा मन कहता है। तो उसी समय राम जी के क्रोध के वचन पर लखन के कुछ भूल नहीं थे, इसी पर भी ये उनके साथ क्रोधयुक्त वचन नहीं किया। क्रोध को संवरण करके कंट्रोल करते हैं। और ये कभी नहीं सोचा राम जी भी राजकुमार है और हम भी राजकुमार है, इसीलिए ये कभी उनसे ईर्ष्या भी नहीं किया, वरन उनको सेवक सेव्य भाव से, स्वामी और सेवक भाव से उनको सेवा करते रहे। कैसे सेवा करते रहे सुनिए। जिमि अविवेकी पुरुष शरीर,
हम अविवेकी पुरुष जैसे हमारे शरीर का सेवा करते हैं, वैसे ही लखन जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और जो माता जी के उपदेश था, स्वप्नों में भी कभी इनके बस न हो, राग द्वेष आदि का बस न हो, इसलिए राम लखन जी ने सोचा ठीक है, मैं आज से कभी सोऊंगा नहीं। तो ये कभी नहीं सोए, कारण स्वप्न में भी राग रोष ईर्षा मद मोह भी आ सकता है। माता कौशल्या जी कहते हैं तुम वन में रहोगे बड़ भाग्यवान और बहुत सुखदायक तुमको होगा। तो इसीलिए अरे जिनको राम सीता जैसे माता और पिता जो मिले हैं, इनके पास कभी कोई दुख आ सकता है क्या? अच्छा देखो, वन को जा रहे हैं, देखो एक बात मन में याद रखना, किसी कारण से भी राम जी को क्लेश न हो, तुम वही काम करना। वही काम तुमको करना जिससे राम जी को क्लेश न हो। तुम कहू बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जेहि न राम बना लहई कलेस, सुत सोई करेहु इहई उपदेशु, सुत सोई करेहु इहई उपदेशु। यही न, अर्थात देखिए कौशल्या जी जैसा ये कहते हैं वे वैसा ही पालन भी करते हैं। इनका प्रमाण देखिए, जब हनुमान जी से लक्ष्मण जी का शक्ति भेद समाचार जब वो सुनते हैं तो माता कौशल्या तो ये दुखित होते हैं। किस लिए दुखित होते हैं? अब राम सीता की सेवा कौन करेगा? ये तो मूर्छा हो गए, ये तो आहत हो गए, अभी राम सीता के सेवा तो कौन करता होगा? इसीलिए हनुमान जी तुम तुरंत हमारे शत्रुघ्न को साथ लेकर चले जाओ, उनका सेवा अखंड रहना चाहिए, उनको क्लेश नहीं होना चाहिए। देखो कितना ये जो कहते हैं वो करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की, जो वही माता के पुत्र है। और माता जी कहते हैं हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तू वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण राम जी सुख पावे, और ऐसा सुख पावे कि जो पिता माता और प्रिय परिवार तथा अयोध्या नगर को भूल से भी याद नहीं करेंगे, अर्थात उनका याद भूल जाए। तुमको ऐसा सेवा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा दिया और बन जाने के लिए आज्ञा भी दे दिया। सुमित्रा जी बन जाने के लिए आज्ञा दे दी। देखिए कितना सुंदर विदाई। लक्ष्मण जी जब आ रहे थे उनसे विदा लेने के लिए, उनके मन में कैसा भाव था? बहुत संदेह शंका भाव था, शंकित हृदय था। लेकिन अब ये ऐसा आशातीत इनका भाव निकला।
ऐसा ये आशा ये नहीं किए थे जो मेरा माता इतना सुंदर मुझे आशीर्वाद देंगे और इतना उपदेश देंगे। तो और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल प्रेम अर्थात निष्काम और अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित्य प्रतिदिन नया नया होते जाए। बोले सियावर रामचंद्र की। उपदेश यहु जेहि तात तुमरे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। माता जी के चरण में सिर नवाकर हृदय से डरते हुए किस कारण डरते हुए? मेरा इतना देर माता जी के साथ हो रहा है, अगर राम जी मुझे छोड़कर चले जाए तो ये इतना देर कर रहा है, इनके माता अगर नहीं छोड़ती होगी या इनका मन जाने को नहीं है, इसीलिए ये इतना देर कर रहा है, तो मुझे छोड़कर चले जाए तो इसीलिए उनको शंका हो रहा था। तो और भी ऐसा भी संभव हो सकता है कि जैसे सीता जी राम जी के साथ हट करके जा रहे हैं, वैसे कहीं उर्मिला जी मेरे साथ ऐसा हट कर लेंगे तो काम सब तो बिगड़ जाएगा, उनके सेवा नहीं हो सकता। तो ये भी है, लेकिन इसीलिए ये उर्मिला जी के पास विदा लेने के लिए भी नहीं जा रहे थे, नहीं गए हैं। लेकिन उर्मिला जी के मन में ऐसा कुछ नहीं था, उनके मन बड़ा पवित्र था। ये ऐसा भी ठीक ये बस सोच रहे हैं हमारे स्वामी जी वहां घूमने के लिए सैर करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये सीताराम जी की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हम अगर उनके साथ जाएंगे तो उनके सेवा में व्याघात होगा। तो ये अत्यंत पवित्र मन से उनके साथ भी देखा करने भी नहीं गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए उनके साथ भी कुछ अन्याय भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं उर्मिला जी के साथ लखन जी ने क्यों ऐसा अन्याय किया, लेकिन इनके भाव ये दोनों ही जानते हैं। और बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस में जो सुमित्रा जी के चरित्र वर्णना किया गया है, ये वाल्मीकि रामायण के सुमित्रा जी के चरित्र से बहुत गुण से उच्च कोटि का चरित्र है। और देखिए माता जी कहते हैं जब ये लंका युद्ध से वापिस आ रहे हैं तब सुमित्रा जी लखन जी से मिलते हैं। तो किस लिए मिलते हैं? राम चरण रति जानी। मेरा लखन राम जी के सुरक्षा के लिए अपने शरीर को ढाल करके लगा दिया और ये सब
सहेलिया शक्ति भेद बाण, इसीलिए मैं गर्वित हूं, इसलिए ये मिल गए। बोले श्या मातु चरण सिरुनाई, चले तुरंत शंकित हृदय, बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भागवश, मनहु भाग मृगु भागवश। इसे कोई मृग भील के फंदे में पड़ गया है और इनके असावधानता के कारण ये भागने को सुविधा पा लिया। तो ये वे जैसे आनंद में जाते हैं, वैसे लखन जी माता से विदाई लेकर राम जी के पास ऐसे ही आनंद में जाते हैं। सीताराम। नमस्ते।